हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आप लोगों में से जिन किसी ने अभी तक स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। मैं निरंतर अपने इस तरह के प्रयासों को लेकर आपके सामने में आ रही हूँ। आप लोगों में से कई लोग इस तरह से कह रहे हैं, मैम आपने जो हिस्ट्री में बताया था वो तो आया ही नहीं। अरे मैंने ऐसा दावा कब किया था कि यही पूछा जा रहा है? मैंने जितना भी बताया है, पिछले बार जो 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था वो मैंने 2011 के पैटर्न पर बताया था, और 9th और 10th के हिस्ट्री पॉलिटिकल इन सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट करवाया था, क्योंकि एक उम्मीद थी। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है और उम्मीद के अनुसार ही सारे लोग तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने 9-10 से पढ़ना शुरू किया। और कोई भी ऐसा यूट्यूब पर चैनल बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आप इसको पढ़िए, इससे पूछा जाएगा। किसी के पास इस तरह की कोई गारंटी नहीं है। और अब जबकि 9 तारीख से 16 तारीख तक का एग्जाम हो चुका है, तो आज 17 तारीख का भी फर्स्ट शिफ्ट का जो है मेरे पास कुछ अभ्यर्थी जो कि बिना लिखे अपना एक्सपीरियंस से 2-4-5 क्वेश्चन बताते हैं, उसमें मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम आप जो भी अकथ प्रयास कर रही हैं, जो भी आपका प्रयास है, उससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। आप इस प्रयास को निरंतर जारी रखिए। तो नकारात्मक लोगों को साइड करके सकारात्मक लोगों के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कल पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था, आज जो पूछा गया था, किससे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मैंने अनिवार्य प्रश्न पत्र और शिक्षण कला को लेकर कई प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए थे जनवरी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन उससे बिल्कुल कम प्रश्न पूछा जा रहा है। और अभी जो मैंने लगातार 4-5 वीडियो आपको दिया है रीजनिंग में, चाहे आपका जो है लेटेस्ट, तो मैंने जो भी लुप्त संख्या वाला बताया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उसे देखिए, क्योंकि लुप्त संख्या वाला पूछा गया था और जिस तरह से मैंने बताया है वही पूछा गया था। 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो एक शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मान लीजिए सोशल साइंस वाले का आज सुबह 8 बजे एग्जाम हुआ है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका प्रश्न सेम रहता है, बस प्रश्न संख्या आगे पीछे होता है। तो आप लोग किसी से इस चीज़ की पुष्टि करवाइए। मैंने जो बताया है आपको वही चीज़ पूछा गया है। अभी चूंकि मार्कर मेरा जो है वो ख़राब हो गया है, तो मैं कल उसको आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगी, प्रयास करूंगी कल सुबह। कल मैं फिर से एक रीजनिंग का क्लास लेने का, अगर आप लोगों में से कोई एग्जाम देने से बचे हैं तो जरूर क्लास को अटेंड करिएगा। मैंने जो ABCD वाला बताया था वो भी पूछा गया है, मैंने लाभ आने वाला बताया है वो भी पूछा गया है, मैंने दिशा वाला बिल्कुल डिटेल में कई बार बताया है। कल के एग्जाम में, मैं कल के एग्जाम की बात कर रही हूँ, वो भी पूछा गया है। कुल मिलाकर कल का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी ने ऐसा कहा कि आपने जो भी रीजनिंग में बताया था, मैथ और रीजनिंग को लेकर बिल्कुल उसी तरह से और वही पूछा गया है। क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही थी, जो मेरे पास अपडेट आ रहा है अभी भी मैं आपको वही बोल रही हूँ, जो अपडेट आ रहा है उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो रीजनिंग में अगर आपको देखिए, आप किसी भी चीज़ में नंबर लाइए, आपके नंबर से मतलब है, ऐसा नहीं है जिस प्रकार आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा रहेगा कि आपका जो 50 नंबर है यानी कि ग्रुप 1 जो है उसका आंसर आपको देना है, वो अनिवार्य है, ये आपको देना है। लेकिन इस तरह से नहीं लिखा है कि आपको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में या फिर सोशल साइंस में आपको इतना नंबर लाना अनिवार्य है। आप कहीं से भी नंबर लाइए, बस उसको नंबर चाहिए। अगर आप 50 नंबर अनिवार्य प्रश्न पत्र में उठा लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही है। इसलिए अभी तक अगर आपने रीजनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख कर जाइए, आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले ने तो बिल्कुल ये क्लियर कहा है, मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को, कि आपने जो रीजनिंग बताया, जैसा बताया वैसा ही पूछा गया। बात रही सामाजिक अध्ययन की, तो अब आप लोग 9th 10th बिल्कुल भी मत पढ़िए। जिनका अभी 2-3 दिन एग्जाम बचा है, जिनका कल एग्जाम है, 9th और 10th को पढ़ना छोड़ दीजिए, लुसेंट पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया था कि अशोक का जो अभिलेख है किस भाषा में है, या फिर ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। अशोक के अधिकतम अभिलेख में उसके किस पुत्र का वर्णन है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे, और मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा था, तो दूसरा वर्ग कौन सा था। इस प्रकार के प्रश्न थे। और मैंने ये भी कहा था आपको कि 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसको जरूर पढ़ के जाइए,
उससे 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये भी सत्य है, ये मेगास्थनीज वाला वहाँ पर पूछा गया था 28 जनवरी को मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा था, और ये है कि मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया था, दूसरा कौन सा है। तो आप जरूर देख लीजिए मेगास्थनीज ने जो 7 वर्गों में समाज को विभक्त किया था वो कौन कौन सा है। आपसे हो सकता है चौथा पूछ दे। और फिर था प्रश्न की सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। और हजरोज ने, एक अंग्रेज थे हजरोज, उन्होंने विद्रोहियों को सर्वोत्तम बहादुर नेता बताया था। उसमें से निम्नलिखित में से नीचे दिया हुआ था आपका ये कुंवर सिंह था, तात्या टोपे था, नाना साहब थे। तो किसको उन्होंने सबसे सर्वोत्तम बहादुर नेता की उपाधि दी थी। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, और राज्यसभा, लोकसभा, सांसद, इन सबसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों के पास अगर समय है तो बिल्कुल उसको आप लोग देख कर जाइए। और लाभ आने से भी पूछा गया था 720 रुपये में अगर किसी चीज़ को बेचा तो उसको 10% हानि हुई तो 5% लाभ पर वो कितने में बेचेंगे। और प्रोटेम स्पीकर वाला ये जो 28 जनवरी का प्रश्न पत्र है, इससे 3-4 प्रश्न पत्र आपको। और स्वर्ण युग, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें वंश पूछा था 28 जनवरी वाले में, लेकिन कल जो पूछा गया था नीचे में शासक का नाम दिया था, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अब आपको यही करना है, जितना भी मैंने बताया है आपको रीजनिंग मैथ, उसको तो देख कर ही जाइए। उसमें काफ़ी इजी पूछ रहा था, है तो मुश्किल, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे और मार्कर मेरे पास रहता तो मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती। लेकिन मैं आपको कल ये चीज़ बताऊँगी और आप उसको देख कर ही जाइए। मैं प्रयास करूँगी रात में भी कम से कम 2-4 अगर मार्कर मैं मंगवा लेती हूँ तो रात में भी 2-4 प्रश्नों को सॉल्व करके आपको 10 से 11 बजे तक आप तक वीडियो पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगी। जिनका सुबह एग्जाम है वो देख कर ही जाएं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाकी और भी अपडेट को लेकर बने रहिए इस चैनल के साथ। जितना भी अनिवार्य प्रश्न पत्र बताया आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह भी 9th 10th का छोड़ दीजिए। लुसेंट अगर आपके पास है तो उसको देख लीजिए, आपके काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।